आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट और व्हाट इज लाइट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इसका सेकेंड पार्ट जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो अगर इसके डिफाइन के बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। इसका डिफाइन अगर हम लोग लिखते हैं, इसका डिफाइन लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो हम लोग कह सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम this phenomena is called the bouncing back of light in same medium. This phenomena is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं समझ में आया, इंतजार कीजिए, बस तुरंत बता रहे हैं इसको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम आपको बताएं तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग घरों में ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि शीशा चमकाते हैं। शीशा चमकाने का मतलब क्या हुआ कि लाइट उस पर पड़ता है और लाइट उस पर टकराने के बाद क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एक मिरर है, शीशा है जिसमें हम लोग अपना सुंदर सा शक्ल देखते हैं। ये हमारा लाइट गया यहाँ से, टॉर्च जला दिए, यहाँ से लाइट क्या हुआ, यहाँ से टकरा कर भाग गया। इसी घटना को हम लोग कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे कि समझिए कि एक बॉल लिए, एक बॉल खेलने वाला क्रिकेट बॉल इस वाले दीवार पर हम लगाकर इस बोर्ड पर मारें, बोर्ड पर मारेंगे तो क्या बॉल इसके अंदर चपक जाएगा या बाहर आएगा, तो बॉल इससे बाहर आएगा। तो उस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल। बॉल मतलब वहां से टकराकर दोबारा वापस आया। तो इस फिनोमिना को अगर लाइट के साथ ऐसा होता है, लाइट किसी मिरर से या चमकदार सरफेस से, पॉलिश्ड सरफेस से टकरा कर वापस आता है, तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोलिए समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ हैं। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, सिर्फ दो ही लॉ है। तो फर्स्ट लॉ हम लोग देखेंगे, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट लॉ हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ होते हैं? दो लॉ होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज एक हमारा सरफेस है या मिरर है, ये हमारा सपोज मान लीजिए कि प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है बाबू? प्लेन मिरर। और यहां पर लाइट क्या करे, इस पर स्ट्राइक करे। लाइट स्ट्राइक करने का मतलब क्या हुआ कि लाइट यहां पर स्ट्राइक करे। लाइट जैसे ही यहां पर स्ट्राइक करेगा और ये सरफेस जो नीचे वाला है ये कैसा है? पॉलिश है। ये पॉलिश सरफेस है। अगर पॉलिश सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करेगा तो रिबाउंड हो जाएगा। रिबाउंड कहने का मतलब क्या कि यहां से आया और टकराकर दोबारा से बाहर चला जाएगा। जैसे कि बॉल, अगर सपोज ये बॉल ले लीजिए, बॉल को हम फेंकते हैं, बॉल वहां पर टकराता है दीवार पर और वापस आ जाता है, तो रिबाउंड हो जाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये हमारा एक नॉर्मल हो गया। नॉर्मल कहने का मतलब क्या हुआ कि सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। इस वाले लाइट को हम लोग कहते हैं, जो लाइट आया इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मतलब बाउंस बैक हुआ, ये रिबाउंड हो गया, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस वाले को कहते हैं नॉर्मल। अगर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल ऑब्टेन करेगा उसे हम लोग कहते हैं एंगल आई।
और नॉर्मल के साथ अगर रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है तो इसे कहते हैं आर। यानी कि फर्स्ट लॉ का कहना है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल इंसिडेंट का होगा उतना ही एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्शन का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल आई को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और एंगल आर को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि कहने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहीं भी हो, ये जो एप्लीकेशन है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसका लॉ जो है, इसका लॉ है तीनों पर मिरर, जो भी मिरर होंगे, जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, सर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये तीनों मिरर पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़े। मान लीजिए कोई कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो हम लोग का क्या है कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे बताएं कि ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट से हम उसे समझाएं। तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, एक ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे ऐसा प्रोटेक्टर, ये हमारा क्या बताता है, 90 डिग्री यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ 90 डिग्री लिखा होता है, हिंदी में इसको चांद कहते हैं, 0, 90 और 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा प्रोटेक्टर देखे होंगे। इसी से प्रूव करना है कि रिफ्लेक्शन जो एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर होता है। एक्सपेरिमेंट से ये बात बताया गया, प्रूव किया गया। इस वाले से एक टूल्स बनाया गया, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया गया, एक मिरर लगा दिया गया। हम आपको इंतजार कीजिए, हम आपको बस 3D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, मिरर है, इसको पॉलिश कर दिया गया है, नीचे से ये क्या है, पॉलिश्ड है। ये हमारा क्या है, मिरर है। ठीक, ये हमारा 90 पर, ये हमारा 90 डिग्री होता है। लाइट को क्या किया गया, यहाँ से लाइट को डाला गया। सपोज मान लीजिए लाइट यहाँ से 30 डिग्री के एंगल से गया, लाइट यहाँ जो प्रोटेक्टर में मार्किंग किया गया है ये 30 से गया। अगर ये 30 से लाइट गया, लाइट इंसिडेंट हुआ, इस वाले को क्या कहेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट हुआ, रे जो हुआ इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिकल किया गया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अगर सपोज ये यहाँ 30 से गया है तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो ये वाला जो पॉइंट था 150 था। यानी कि समझ में आ गया, ये 30 और 90 के बीच में यहाँ पर कितने का एंगल ऑब्टेंड किया, 60 डिग्री का। यहाँ कितना एंगल ऑब्टेंड किया, 60 डिग्री का। और यहाँ पर कितना एंगल ऑब्टेंड किया, 60 डिग्री का। क्योंकि 90 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, और 30 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से पता चला। अलग अलग एंगल पर चेक किए, एक बार 45 पे रखें, एक बार यहाँ ये 30 है तो एक बार 45 पे रखें, 60 पर रखें, अलग अलग। यानी कि जितना यहाँ पर एंगल ऑब्टेंड कर रहा था उतना ही एंगल यहाँ पर भी ऑब्टेंड हो रहा था। इससे हमें पता चला कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। यानी कि पहला लॉ प्रूव हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ। तो आइए देखते हैं सेकेंड लॉ। चलिए इसको इरेज करते हैं क्योंकि सेकेंड लॉ थोड़ा सा हमें उसका डिफाइन लिखना है लंबा सा। तो सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ का कहना है, सुनिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे भी इस बात को, लेकिन आप तब तक समझते रहिए, सुंदर सा नोट्स बनाते रहिए, कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, बहुत अच्छे से आप समझ जाइएगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब बेटा समझ गए आप, इंसिडेंट रे क्या होता है, जो लाइट आया, सोर्स से जो लाइट आया और टकराने के बाद जो लाइट गया उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल placed at the same point
ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। ये लाइन थोड़ा सा एक हम अपने से लगा कर लिखे हैं, सेम प्लेन वाली बात आपके बहुत सारे बुक में नहीं दिया हुआ है, तो देखकर घबराना नहीं है कि पता नहीं ये सर क्या बता दिए। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल प्लेस्ड एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मान लीजिए कि एक मिरर है, एक मिरर है, प्लेन मिरर, अभी प्लेन मिरर पर ही बता रहे हैं, और भी बहुत सारे मिरर होते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे आया, यहाँ से टकराएगा, इस मिरर के पॉइंट पर टकराएगा और टकराने के बाद दूर भाग जाएगा। और ये वाला जो हम नॉर्मल डालें, ये क्या हो गया, ये हमारा कौन सा एंगल ऑब्टेंड किया, आई, और ये वाला कौन सा एंगल ऑब्टेंड किया, आर, जैसा कि होता है फर्स्ट लॉ में हम आपको बताएं। ये इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इस वाले को क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये सेकेंड लॉ कहा जा रहा है। इंसिडेंट रे मतलब ये, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल प्लेस्ड एट द सेम पॉइंट, ये हमारा सेम पॉइंट है, ये ठीक है कि प्लेस्ड एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। ऑन द सेम प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक ही प्लेन में सारा घटना हो जाना चाहिए, दूसरे प्लेन में नहीं जाना चाहिए। मतलब बात समझिए कि ये सपोज लाइट आया, यहाँ से लाइट आया, टकराया, और टकराने के बाद इसी वाले दीवार को पकड़कर भागना चाहिए। मतलब यहाँ से लाइट हम ऑन किए तो ये यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ जब मिरर से टकराया तो टकरा के इसी वाले वे में भागना चाहिए, मतलब दीवार पकड़कर। ऐसा नहीं है कि यहाँ से दीवार पकड़कर लाइट आया और यहाँ मिरर रखे हैं, टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ, इधर की तरफ भाग जाए या इधर की तरफ भाग जाए या ऊपर की तरफ भाग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग ये नहीं कहता है, ये कहता है कि सेम प्लेन में होना चाहिए। एक ये सेकेंड लॉ हो गया, दो ही लॉ है। एक स्पेशल केस हम आपको बता देते हैं, बहुत काम आने वाला है। स्पेशल केस ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट है। अगर ये हमारा लाइट है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, एक लाइट यहाँ से आया, इंसिडेंट हुआ 90 डिग्री पर, इंसिडेंट हुआ 90 डिग्री पर, तो रिफ्लेक्शन इसका कहाँ होगा, रिफ्लेक्ट करके कहाँ चला जाएगा, उसी वाले पाथ पर चला जाएगा, उसी वाले पाथ पर चला जाएगा। नहीं बात समझ में आया? ठीक है, इधर समझिए। ये हमारा प्लेन मिरर है और हम लोग के साथ दुर्घटना और घटना ऐसे होता है, ये हमारा नॉर्मल और ये इधर लाइट चला गया। इस वाले लाइट को अगर हम पकड़ के, इस वाले लाइट को पकड़कर धक्का देते हैं, ये धक्का देके यहाँ पहुँचा दिए, इस वाले को पकड़कर हम कहाँ पहुँचा दिए, ये वाले को पकड़कर इस वाले पर पहुँचा दिए धक्का देकर। अब ये बताइए, ये जो एंगल आई बन रहा था वो बड़ा होगा कि छोटा? तो इसको जब धक्का देंगे तो ये आई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे आई छोटा होगा तो आर भी क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये छोटा होने लगा, वो भी उधर से आने लगा, दोनों। अगर ये सीधे यहाँ पर आ जाएगा तो वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यानी इस केस में हम लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। बात समझ में आया? चलिए इसे आप राइट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन के पार्ट, 2 टाइप के होते हैं। देखिए 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, the reflection of light, the reflection of light from a smooth surface, स्मूथ मतलब क्या, चिकना सरफेस, स्मूथ सरफेस takes place in a in a regular fashion, regular fashion is called regular reflection, is called regular reflection। ये होता क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन? अगर लाइट
अगर लाइट स्मूथ सरफेस पर आकर स्ट्राइक करे, स्मूथ सरफेस पर आकर टकराए, मतलब कि ये हमारा स्मूथ सरफेस हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, स्मूथ हो गया। स्मूथ मतलब चिकना हो गया। यहां से लाइट आया, एक ही डायरेक्शन से लाइट आया, रिफ्लेक्शन इधर कर गया। समझिएगा बात को, ये फर्स्ट नंबर लाइट आया तो फर्स्ट नंबर का रिफ्लेक्शन हो गया। ये हमारा सेकेंड वैसा ही रेगुलर आया, मतलब बराबर में, और यहाँ पर भी किया इधर बराबर में सेकेंड। एक और आया थर्ड, तो ये भी किया हमारा इधर। यानी कि लाइट अगर आ रहा है एक रेगुलर फैशन में चल रहा है तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, एक रेगुलर फैशन में हो रहा है। तो ये हमारा जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो इस बात को बताता है कि ये हमारा स्मूथ सरफेस पर ही काम करेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ काम करेगा, स्मूथ सरफेस पर काम करेगा। अगर स्मूथ सरफेस रहा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता है। तो यहीं पर हम सेकेंड बात आपको बता देते हैं। सेकंड नंबर इरेगुलर, IRREGULAR। इरेगुलर में क्या होगा, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस, फ्रॉम ए रफ सरफेस। आप अलग इसका डिफाइन लिखिएगा, उसी में मत लिख लीजिएगा। रफ सरफेस टेक्स प्लेस इन ए इरेगुलर फैशन। इसके बारे में हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। irregular fashion is called a irregular reflection, is called a irregular reflection। इस वाले को हम इरेज करते हैं और आपको हम इसका एग्जांपल समझाते हैं। इस वाले में क्या होगा कि रफ सरफेस होगा। रफ सरफेस मतलब कैसा, इस तरह से ऐसा सरफेस है, रफ सरफेस है। ये दिखाई नहीं देगा, मतलब कि मिरर में ये माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमको रफ सरफेस मिला। एक रे यहाँ से आया, इस वाले सरफेस पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इधर की तरफ टकरा गया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इधर की तरफ बेंड था लाइट, ठीक है। यहाँ पर ये सरफेस इधर की तरफ था उठा हुआ। अब दूसरा आया तो यहाँ पर टकराया तो ये इधर की तरफ चला गया। तीसरा आया तो ये क्या हुआ, इधर की तरफ चला गया। मतलब देखिए, लाइट रेगुलर फैशन में तो आ रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन जो है रेगुलर फैशन में नहीं हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। मतलब जिसका जिधर मन उधर की तरफ टहल रहा है। तो ये हमारा रफ सरफेस में होता है और रेगुलर स्मूथ सरफेस में ऐसा नहीं होता है। ये हमारा कैसा है, रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान भाषा और देहाती भाषा में बता दें तो आपको उबड़ खाबड़ है, ठीक है। और स्मूथ वाला एकदम चिकना है। तो ये आप राइट डाउन कीजिए।